हेलो एंड वेलकम गाइस। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही वॉर में भले ही भारत जो है कहीं से भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका जैसे बहुत सारे बड़े देश ये चाहते हैं कि भारत एक बार फ्रंट फुट पे आके दुनिया के सामने आकर ये कहे कि जो रूस है वो बहुत सारी चीजें गलत कर रहा है। और इसी को लेके भारत के बीच और अमेरिका के बीच जो अभी 2+2 डायलॉग हुई, उसमें अमेरिका ने पूरी कोशिश करी कि भारत से रूस के खिलाफ कुछ ना कुछ जो वर्ड्स हैं वो निकलवाए जाएं, कुछ वर्ड्स उगलवाए जाएं। लेकिन भारत ने रूस के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, उल्टा अमेरिका को बहुत सारी बातें सुना दी। अमेरिका में जाके उन्होंने क्लियरली ये बोला कि हम रूस से जितना ऑयल एक महीने में परचेस करते हैं या फिर जितनी एनर्जी एक महीने में परचेस करते हैं, आपका जो यूरोप है, आप यूरोप को कंप्लीटली सपोर्ट कर रहे हो। यूरोप तो एक दोपहर भर में खरीद लेता है। इसके बाद अमेरिका ने थोड़ा बहुत इंडिया को काउंटर करने के लिए बोला कि हम इंडिया में मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है उस पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगले ही दिन एस जयशंकर साहब ने इस क्लियरली ये चीज बोली कि हम भी अमेरिका में मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है उस पर नजर रख रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक बात हो गई कि हाँ उन्होंने कुछ बोला, इधर से आपने बोल दिया। ऐसा नहीं है। उसी बीच जब वहां पर हमारे एस जयशंकर साहब एंड राजनाथ सिंह अमेरिका में थे, तब एक मॉल में गोलीबारी हुई थी एंड उसमें कुछ कैजुअलिटीज भी हुई थी एंड कई सारे लोग घायल हुए थे। एस जयशंकर साहब ने उसी चीज को टारगेट किया था। अब यार अमेरिका को कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि इंडिया वर्ल्ड लेवल पर आकर उससे ऐसे बात कर रहा है, तो अमेरिका एक ना एक डिप्लोमैटिक गेम तो खेलने वाला ही था और भारत को इसकी कंप्लीट जानकारी भी थी। लेकिन भारत को कहीं ना कहीं यह बिल्कुल नहीं पता था कि अमेरिका जो डिप्लोमैटिक गेम खेलेगा उससे भारत को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक डैमेज होगा। इस समय पे आपने कहीं ना कहीं एक न्यूज़ जरूर सुनी होगी कि अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा की सदस्य हैं इल्हान उमर, ये पाकिस्तान के दौरे पर गई हैं और 4 दिन के पाकिस्तानी दौरे पर गई हैं। एंड इस दौरान सिर्फ पाकिस्तान का दौरा करना मायने नहीं रखता। क्योंकि इन्होंने पीओके का दौरा भी किया एंड पीओके भारत क्लियरली बोलता है कि पीओके भारत का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा करा है। एंड एक बार तो अमित शाह ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट भी दी थी कि इस जगह के लिए हम जान दे देंगे एंड फ्यूचर में हम इसे वापस लेंगे जरूर। तो इस पर जब दौरा किया इल्हान उमर ने, तो सीधे सीधे भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बोला गया कि यार ये बहुत ही ना उनकी संकीर्ण सोच है। ये जो राजनेता हैं, ये जो इल्हान उमर हैं, ये बहुत ही संकीर्ण सोच वाली राजनीतिक हैं, राजनीति करना चाहती हैं। आप करिए, लेकिन ये हमारी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। एंड इसके बाद जब भारत की ये स्टेटमेंट आई तो उसके बाद अमेरिका ने यह बोला कि देखिए यार ऐसा नहीं है, ये जो है कोई आधिकारिक दौरा नहीं है, ये उनका पर्सनल दौरा है। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं। हमने अमेरिका ने जो भारत है या फिर पाकिस्तान है उसको लेके अभी कोई खास डिप्लोमेटिक चेंजेस करे नहीं है। हमारी जो दोनों देशों को लेके नीतियां हैं उसमें कुछ खास चेंजेस करे नहीं है। अब यहां पर चीजें आपको थोड़ा फंसती हुई दिख रही कि भारत विरोध कर रहा है, अमेरिका बोल रहा है हमने भेजा नहीं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। यहां पर मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि जब से जो बिडेन राष्ट्रपति बने हैं तब से पाकिस्तान छटपटा रहा था कि एटलीस्ट जो बिडेन एक बार तो पाकिस्तान से बात करें, लेकिन जो बिडेन ने उनसे बात करना तक उचित नहीं समझा। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान है वो कंप्लीटली चाइना की गोद में जाके बैठा है एंड चाइना की इस समय डायरेक्ट कंपटीशन चल रही है अमेरिका के साथ। तो चाइना की वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन जब भारत ने अमेरिका को डायरेक्टली काउंटर करने की कोशिश करी, उसके क्वेश्चंस को डायरेक्टली काउंटर किया, सीधे सीधे जवाब दिया एंड ऐसे जवाब जिसे पाने के बाद अमेरिका कुछ बोल नहीं पाया, तो ऐसे में ही भारत की तरफ से यह माना जा रहा है कि अमेरिका अब इस चीज को काउंटर करने के लिए ये जो इल्हान उमर है इनको पीओके में भेजा है। और अमेरिका ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि जो पीओके है यानी कश्मीर का वो हिस्सा जो अभी पाकिस्तान के पास है, भारत की एक बहुत बड़ी दुखती नस है। अगर इस नस पे आप हाथ रखोगे तो भारत जरूर छटपटाएगा एंड कहीं ना कहीं अमेरिका ने ऐसा ही करने की कोशिश करी है। आप यहां पर आप देख सकते हो PMLN गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से एक पोस्ट भी करा गया है, एक वीडियो भी डाला गया है कि किस तरीके से इन्होंने यहां के राष्ट्रपति, यहां के प्रधानमंत्री एंड जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि इमरान खान से भी मुलाकात करी एंड पीओके में जाके इन्होंने मानवाधिकार पर लेक्चर भी दिया, बोला कि यहां पर बहुत सारे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। यहां पर इंडिया कंप्लीटली ये बात जान रहा है, समझ रहा है, सोच रहा है कि जानबूझकर अमेरिका ने ऐसा किया है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप अनऑफिशियल स्टेटमेंट बोल दो कि हाँ ये जो दौरा है आधिकारिक नहीं है, अनाधिकारिक है और वो अपनी पर्सनल वजह से गई हैं, लेकिन एक डिप्लोमैटिक डैमेज हो रहा है। क्योंकि वही अमेरिका जिसने पाकिस्तान के साथ आज तक कोई रिलेशन नहीं रखा, भारत की सिर्फ 1-2 स्टेटमेंट के बाद अपने प्रतिनिधियों को पीओके भेजने लगा। इसका मतलब क्लियर है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भारत को ये याद दिलाना चाहता है कि अगर आप इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस को काउंटर
काउंटर करोगे, आप हमारे खिलाफ ओपनली जाओगे, देन हमारे पास भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके हम आपको काउंटर कर सकते हैं। वेल, इंडिया की तरफ से तो इसकी बहुत ज्यादा आलोचना करी गई है एंड सीधे सीधे ऑफिशियल स्टेटमेंट मांगी गई है। एंटनी ब्लिंकन की तरफ से भी इसको लेकर क्लियरेंस दी गई है, लेकिन इंडिया ऑल ओवर काफी सारी चीजें समझने में लगा हुआ है एंड कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से शायद इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन पे अमेरिका को थोड़ा बहुत डैमेज दे सकता है। सो उम्मीद करूंगा आज का ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड इस बारे में आपकी क्या एडवाइस है, क्या अमेरिका ने ये जानबूझ के करा या फिर एक एक्सीडेंटली चीज हुई है ये, इस बारे में आपका क्या ख्याल है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।